आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कस्टमर नो क्यों बोलता है, 7 हिडन रीजंस बिहाइंड एवरी सेल्स रिजेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सेल्स एंड हब। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसने शायद आपको भी कई बार परेशान किया होगा। आपने शानदार प्रेजेंटेशन भी दी, प्रोडक्ट भी अच्छा था, प्राइस भी कम्पिटिटिव थी, फिर भी क्लाइंट से एक ही शब्द कहा, नो। क्या सच में क्लाइंट को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या इसके पीछे कोई और वजह थी? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कस्टमर डजंट रिजेक्ट योर प्रोडक्ट फर्स्ट, ही रिजेक्ट्स द रिस्क ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। आज मैं आपको सेल्स रिजेक्शन के 7 ऐसे हिडन रीज़न बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आपकी क्लोजिंग रेशो पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। दोस्तों, पहला रीजन है नो ट्रस्ट। अगर क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो वह कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लोग पहले सेल्स पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद कंपनी पर और फिर प्रोडक्ट पर। इसलिए शुरुआत में प्रोडक्ट पिच करने के बजाय रिलेशनशिप और क्रेडिबिलिटी बनाने पर ध्यान दें। दूसरा रीजन, कस्टमर डजंट सी द वैल्यू। कई सेल्स पीपल सिर्फ फीचर्स बताते रहते हैं, लेकिन कस्टमर को जानना है कि उसे क्या फ़ायदा है, उसे क्या बेनिफिट है। याद रखिए, फीचर्स टेल, बेनिफिट्स सेल। हमेशा बताइए कि आपका सॉल्यूशन उसके टाइम, कॉस्ट या प्रॉफिट पर क्या असर डाल देगा। दोस्तों, तीसरा रीज़न, रॉन्ग टाइमिंग। कभी कभी क्लाइंट का नो वास्तव में नॉट नो होता है। हो सकता है उसका बजट साइकिल अलग हो या अभी उसकी प्रायोरिटी कुछ और हो। ऐसे में रिलेशनशिप बनाए रखें और सही समय पर दोबारा संपर्क करें। दोस्तों, चौथा रीजन है फियर ऑफ चेंज। बहुत से क्लाइंट इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें नया सॉल्यूशन अपनाने में रिस्क दिखाई देता है। आपका काम है उनकी चिंता को समझना और एग्जाम्पल, टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरी के माध्यम से कॉन्फिडेंस देना। पांचवा रीजन है टू मच टॉकिंग। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे और क्लाइंट को बोलने का मौका नहीं देंगे तो आप उसकी असली नीड कभी भी नहीं समझ पाएंगे। याद रखिए, द बेस्ट सेल पर्सन आर ग्रेट लिसनर। छठा रीजन, नो अर्जेंसी। अगर क्लाइंट को आज डिसीजन लेने का कोई कारण नहीं दिखता तो वह उसे कल पर टाल देगा। इसलिए ऐसी वैल्यू पिच कीजिए, ऐसी वैल्यू बताइए जिससे उसे लगे कि डिले करने से उसका नुकसान हो सकता है। सातवां और सबसे बड़ा स्टीक रीजन, यू आस्क्ड फॉर द सेल्स टू अर्ली। कई सेल्स पीपल शुरुआत में ही क्लोजिंग करने लगते हैं। पहले ट्रस्ट बनाइए, फिर नीड समझिए और फिर सॉल्यूशन दीजिए। इसके बाद ही क्लोजिंग कीजिए। सेल एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं। दोस्तों, अगली बार जब कोई क्लाइंट नो बोले तो उसे फेलियर मत समझिए। खुद से पूछिए, क्या ट्रस्ट कम था, क्या वैल्यू क्लियर नहीं थी, क्या टाइमिंग सही नहीं थी, या क्या मैंने क्लाइंट को पर्याप्त सुना नहीं था। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तब आपका हर नो आपको अगले यस के करीब ले जाएगा। याद रखिए, एवरी रिजेक्शन इज अ लेसन, नॉट ए डिफीट। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट यस। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सेल्स एंड हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल सेल स्ट्रेटजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।